तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं अविनाश मोदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस वीडियो में जो है बिना समय खराब किए मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीट का जो है वो फॉर्म मैंने अभी भर दिया है आज। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मेरे खुद फॉर्म के प्रिंट आउट आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को और दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो भर्ती का फॉर्म की लास्ट प्रिंट आउट निकालते समय आपके भर्ती का विवरण जो है वो ऐसे फॉर्म की प्रिंट आउट ऐसे आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेन चीज़ें जो है, एक तो अपना नाम यानी कि नाम, अपना जेंडर, अपने पिताजी का नाम और अपनी माताजी का नाम जो है वो 10वीं की किताब में से 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें से देख के भरना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से देख के भरना है और जो एज होगी आपकी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर EWS का जो है वो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। मैं EWS से नहीं हूँ इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और मेरी जो कैटेगरी है वो OBC NCL यानी कि मैं OBC नॉन क्रीम लेयर का हूँ। ठीक है, आगे जाके जिस भी कैटेगरी के आप हों उसके प्रमाण पत्र को आप जो है वो तैयार रखें। उसके बाद यदि स्पेशल एबल्ड कैटेगरी में आप हैं तो आप यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। मैंने नॉट एप्लीकेबल लगाया है। उसके बाद ही ऐसे उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी को भी आप भर सकते हैं यदि आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं। तो यदि आप मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं एकदम ओके हूँ इसलिए मैंने कुछ भी नहीं भरा। और स्पेशल एबल्ड परसेंटेज विशेष योग्यजन प्रतिशत भी आप भर सकते हैं यदि आप ऊपर के क्राइटेरिया में आते हैं। आपका रिलीजन क्या है? हिंदू मेरा रिलीजन है तो मैंने ये भर दिया। वैवाहिक स्थिति में आप भरें और आपके स्पाउस यानी कि जीवन साथी का नाम भरें यदि आप मैरिड हैं यानी कि आप वैवाहिक स्थिति में हैं तो। डू यू हैव वन मोर देन वन स्पाउस लिविंग? क्या आपके एक से अधिक जीवित पति पत्नी है? तो ऐसे में आप भर सकते हैं यदि आपकी शादी हो गई है तो। यदि आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले जीवित पत्नी है तो भी आप यहाँ पर जो है वो अपनी मैरिड डिटेल भर सकते हैं। क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है? इस अगर किया है तो आपको जो है वो रीट से वैसे ही बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर NA भरना है। यदि आप मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इन केस यदि आप यहाँ पर वैवाहिक स्थिति मैरिड भरते हैं यानी कि आप मैरिड जो है स्टेटस दिखाते हैं अपना। अब यदि आप राजस्थान के नहीं हैं, अगर आप राजस्थान के बाहर से मैरिज करके आए हैं तो फिर आपको अपनी डिटेल यहाँ पे भरनी है। अगर नहीं है तो फिर आपको इसको खाली छोड़ देना है। आपको अपने मोबाइल नंबर जो भी है वो यहाँ पर सावधानी से भरने हैं। अपनी ईमेल आईडी सावधानी से भरनी है। आधार आईडी और अगर आपके पास जनाधार आईडी है तो उससे भी आप भर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यदि आप जो लिविंग चाइल्ड है, यदि आपका फॉर्म आगे बढ़ नहीं रहा है तो आप इसे 00 भर सकते हैं, है ना। उसके बाद यदि अगर अपन आगे बात करें तो किस पोस्ट के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, अप्लाइंग फॉर, आप राज्य के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? नहीं। यदि आप TSP एरिया से हैं तो फिर आप यहाँ पर यस लगा सकते हैं। यदि आप नॉन TSP से हैं तो फिर आप इसे नो लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। आपका करेस्पॉन्डेंस पता यानी कि पत्राचार पता क्या है? जो आपके आधार कार्ड में पीछे लिख रहा है वो सारा का सारा आप एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी डिटेल यहाँ पे जहाँ जैसा कि जैसे था वैसे भर दी है। परमानेंट पता में आप सेम एज अबोव का बॉक्स टिक कर सकते हैं जिससे सारी डिटेल यहाँ पर वैसे की वैसी आ जाएगी। अपनी पर्सनल डिटेल्स को आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसे कि इंडियन, होम स्टेट आपको भरना है, गृह स्टेट आपको भरना है, होम ब्लॉक आपको भरना है, तहसील आपको भरनी है, विलेज आपको भरना है। क्या आप NRI है या फिर आप मतलब नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडिया है, मतलब आप इंडिया के बाहर से तो नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर भरना है अगर हैं तो। यदि नहीं है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस विशेष श्रेणियों में आप भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, NCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या फिर आप NCC कैडेट प्रशिक्षक है तो उस चीज़ों को आप भर सकते हैं। भूतपूर्व कैदी यानी कि एक्स प्रिजनर भी आप भर सकते हैं अगर आप हैं तो। नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि आप मौजूदा सरकार के कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी यानी कि आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं तो आप जो है वो NOC वगैरह की डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो फिर आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस बात का सबूत दिखाना पड़ेगा कि आपकी आय 2.5 लाख से कम है या नहीं। यदि आप यहाँ पर यस भर रहे हैं
तो फिर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अभी बनवा लेना चाहिए या फिर आपको बनवा के रखना चाहिए। वैसे अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा, 9 फरवरी के बाद भी लगभग 1 महीना मिलेगा, उस टाइम आप बना सकते हैं। 7-8 दिन में आय प्रमाण पत्र आसानी से बन जाता है। उसके बाद यदि कैरेक्टर वेरिफिकेशन की बात की जाए तो यदि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसकी डिटेल आप भर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स आपको कैसे क्या भरनी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आ रही है। तो सबसे पहले आपसे 10वीं की डिटेल भरने के लिए पूछा जाएगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट ग्रुप में ऑल सब्जेक्ट भरना है, BSER अजमेर भरना है और अपने रोल नंबर को 10वीं की मार्कशीट से देख के भरना है। 12 महीने में आपकी जो है वो 10वीं कंप्लीट हुई है, इस वाले कॉलम में आपको परसेंटेज भरना है। और जो मार्कशीट पर जो लिखा हुआ है भाई 2012 में आपकी मार्कशीट इशू हुई, तो उसी सन को यहाँ पे भरना है। जैसे आप टोटल अंक और अपने प्राप्त अंकों को भरेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, और अब जो सारा जो कचरा था वो था एडमिशन डेट को लेके, वो ऑप्शन हटा दिया गया है। पासिंग डेट जो है वो आपको मार्कशीट में देख के भरनी है। इसी तरह आपको जो है वो कक्षा 12 के लिए भी करना है। अब बात की जाए ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आपको देखिए सीनियर सेकेंडरी में जो है आप साइंस से भरे, साइंस भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी लिख सकते हैं, PCM भी लिख सकते हैं, है ना। और यदि आप ग्रेजुएशन में है तो आप यहाँ पे साइंस मैथ या फिर PCM भर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसको आप भर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। यदि आपके 3 साल में BSc या फिर BA पूरी हो गई है तो आप यहाँ पर 36 भरें, अन्यथा आप यहाँ पर इस कॉलम को जो है वो सर्टिफिकेट, अगर आप मान लो सप्लीमेंट्री वगैरह आपकी आती है तो आप 48 महीने भर सकते हैं, लेकिन आपके पास बीच फिर आपको जो है वो अपनी जो जिसमें आप फेल हुए हैं उसकी मार्कशीट आपको दिखानी पड़ सकती है। तो यदि आपके 3 साल में हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो उत्तीर्ण होने की तिथि है वो मार्कशीट में आपके लिख रही होगी, उसी के हिसाब से आपको लिखनी है। ठीक है, और यदि जैसे मान लो अभी B.Ed का एग्ज़ाम जैसे मान लो आपका 2020 में हुआ और इश्यू जो है वो 2021 में हुई, तो आपको 2021 की डिटेल भरनी है। और जो भी है परसेंटेज, मतलब टोटल अंक और आपके कितने अंक आए उसको फाइनल ईयर की मार्कशीट में देख के भरना है। यहाँ पे जो डेट डालनी है पासिंग डेट, वो भी फाइनल ईयर की मार्कशीट से ही देख के डालनी है। सेम यही जो है वो आपको करना है B.Ed में। साइंस में से आपने B.Ed किया है विषय ग्रुप में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से, और उसके बाद जो है वो परसेंटेज डालनी है आपको। परसेंटेज जो भी बनेगी टोटल नंबर में से आपके जितने नंबर आए उसको जब आप भरोगे तो सारी डिटेल जो है वो आ जाएगी। अब ये जो डेट ऑफ एडमिशन का कॉलम है, किसमें यदि आपने B.Ed किया है तो B.Ed वाले ऑप्शन में ये आएगा 12 जुलाई 2018, और यदि आपने BSc किया है तो सॉरी, आपने अगर BSTC किया है तो यहाँ पे ये जो डेट है इसको आप सावधानी से भरें। और फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है B.Ed सेकेंड ईयर या फिर BSTC फाइनल की, उसकी डेट को यहाँ पर भरें। रीट प्रमाण पत्र की बात करें तो प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर नहीं पूछा गया है, केवल रोल नंबर यहाँ पर पूछे गए हैं। अनुक्रमांक जिन्हें कहा जाता है, रोल नंबर आप यहाँ पर भर सकते हैं। और अपनी जो मार्क्स है, जैसे 150 में से 124 मुझे मिले हैं, तो आपकी डिटेल यहाँ, आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब B.Ed रीट के प्रमाण पत्र में एडमिशन डेट और पासिंग डेट को लेकर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ें अपन, तो सब्जेक्ट ग्रुप का आप ध्यान रखें। आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी में भर सकते हैं, PCM या फिर साइंस भर सकते हैं, PCM भर सकते हैं, साइंस मैथ्स या फिर जो भी जहाँ से जैसे भी आपने किया है। जैसे यदि आप बायोलॉजी से हैं तो आप साइंस बायो से कर सकते हैं, या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप भरना चाहें भर सकते हैं। इससे कोई ऐसा विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। उसके बाद यदि आपको किसी भी बोर्ड की परीक्षा या फिर RPSC या फिर किसी भी बोर्ड से आपको यदि एग्ज़ाम से डिबार्डेड किया गया है, यानी कि एग्ज़ाम से निकाला गया है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं, या अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। यदि ग्रेजुएशन में जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेरे थे, आपके जो भी थे वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। आपने जब रीट 2021 का फॉर्म भरा था तब आपके लैंग्वेज 1 क्या थी, लैंग्वेज 2 क्या थी, और आप
किस कैटेगरी से भर रहे थे उसको आप भर सकते हैं। जैसे मेरे हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज और साइंस में जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में थी, तो उससे मैंने ये फॉर्म भरा है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन ये जो है ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, परसेंटेज कैलकुलेशन। जैसे आप अपनी सारी डिटेल निकालोगे तो जब आप फॉर्म प्रिंट आउट करोगे तो आपके रीड के 90% यानी कि मेरे बन रहे हैं 74%, और ग्रेजुएशन की 10%, और मेरे बन रही है 6.2%, और इन दोनों की टोटल मिला के 80.60% बन रही है। तो ये तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिला भरने की। तो जिला आप कैसे भर सकते हैं, मैं जो है वो बूंदी जिले में रहता हूँ, इसलिए मैंने बूंदी कोटा से शुरुआत करते हुए मैंने आसपास के जिलों को भरा है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है अपनी प्रेफरेंस भर सकते हैं। यदि बात की जाए डार्क जोन वाले जिलों की, तो ये जो जिले हैं वो डार्क जोन के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि बारां, झालावाड़, बीकानेर, जालोर और सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। तो आप इनको जैसे चाहें अपनी मर्जी से ऊपर नीचे भर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे तो क्या है 12/5 में पड़ता है, कोटा बूंदी के पास में, इसलिए मैंने 12 को फर्स्ट डार्क जोन में भरा है। यदि मुझे यहाँ पे जिला अलॉट भी होता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बारां और झालावाड़ हमारे पास ही पड़ते हैं। यदि आप बीकानेर, जालोर के पास है तो आप वहाँ का डार्क जोन पहले भर सकते हैं। ऐसे ही सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर में यदि आप इन तीनों में से किसी भी जिले के पास में है तो इसको आप पहला भर सकते हैं, और प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। मैं जो हूँ वो ओबीसी एनसीएल से हूँ, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। इसीलिए ओबीसी एनसीएल की फ़ीस जो है वो 60 रुपये यहाँ पर है। इंटरनेट का चार्ज 10 रुपये अलग से है, तो 70 रुपये आपके चालान के कटेंगे, और 30-40 रुपये या फिर 100 रुपये जो भी इंटरनेट वाला लेता है, तो 170-180 तक आपका ये जो है फॉर्म भरने वाला है। मतलब कुल मिला के 200 रुपये आपके इसके लगेंगे अगर आप नेट की दुकान पर जाते हो, और अगर आप खुद से भरते हो तो खुद से तो आपके केवल 70-80 रुपये लगेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ये सिग्नेचर है ये एसएसओ आईडी में आपके पहले से पढ़ा ही होगा, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है ये जो फॉर्म जो मैंने भरा इसमें जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको अच्छी तरीके से समझा होगा। और यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। विशेषकर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाला सेक्शन है इसको भी आप एक बार फिर से मैं बता दूं कि आप सब्जेक्ट ग्रुप में जो है वो अपने स्ट्रीम को ज़रूर भरें। यानी कि जैसे 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट अपन को 10वीं में तो ऑल सब्जेक्ट अपन भरते ही हैं। 12वीं में आप पीसीएम भर सकते हैं या फिर साइंस भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आप पीसीएम भर सकते हैं, और बीएससी में जो है आप साइंस मैथ्स भर सकते हैं, है ना। और बीएड में आप साइंस मैथ भर सकते हैं, लेवल 1 में तो भरने की कोई ज़रूरत है नहीं, और रीट में भी आपको साइंस मैथ ही भरना है। ठीक है, उसके बाद यही है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पासिंग डेट में जो आपको मार्कशीट दी गई है उसी के हिसाब से आपको अपनी पासिंग डेट भरनी है, चाहे 10वीं की हो, चाहे 12वीं की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो या बीएड की हो, या फिर किसी भी डेट को अगर आपको भरना है तो इसी तरीके से भरना है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी या फिर रोचक वीडियोस के बारे में जानकारी के लिए, या फिर रीट 2021 से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे अगर आप रीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो है वो ये 9 फरवरी के बाद जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उससे पहले या फिर उसके बाद रोज वीडियो के माध्यम से आपका जो है वो रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है वो वीडियो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।